अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा तो स्टूडेंट ये हमारी न्यू सीरीज़ है जो कि व्हाट्सएप चैनल के लिए होगी। तो इसका पैटर्न यही रहने वाला है। हमारे एक साइड पे हमारे पास है ये रफ लिखने के लिए होगा और एक साइड पे हमारे पास बुक होगी, ठीक है। तो इस सीरीज में जो हम बुक फॉलो करने वाले हैं ना, वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 है बाय अदनान अली, ठीक है। और ये बुक हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और जो चीज़ समझाने वाली होगी तो और मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास एक पेज सा बना हुआ है या वाइट बोर्ड सा बना हुआ है, हम उस पर राइट करके चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे लेक्चर होंगे, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इस बुक को और ट्राई करेंगे कि रोज़ थोड़ा थोड़ा इसको कंटिन्यू करें डेली बेसिस पे, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज़ करनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शेयर ज़रूर करना है वीडियोस को। जित देखिए, अगर इस सीरीज में ना लेक्चर्स पे लाइक्स आए और शेयरिंग हुई और रिएक्शंस आए तो मुझे क्या होगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे मुझे, फ्री है। लेकिन इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो ये होगा कि मुझे मोटिवेशन जस्ट मिलेगी। जितने ज़्यादा फॉलोवर होंगे मुझे पता चलेगा कि मेरा कंटेंट सही है, लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको शेयर ज़रूर करना है और वीडियोस पे लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, डेली बेसिस पे आप इजीली देख सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल पे होंगी, आपका कोई एक्स्ट्रा पैकेज में नहीं लगना, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, ज़रूर करना है और फॉलो भी ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पे तो हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी एकेडमी है जो अल्फा नर्सिंग एकेडमी, उसमें हम खुद से नोट्स बना के उसके अकॉर्डिंग लेक्चर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, हम वो सारा जो कंटेंट होता है वो खुद राइट करते हैं रिसर्च करके, ठीक है। तो अगर आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोहम्मद सरफाज हैं हमारे ऑनर उस एकेडमी के, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उनका मैं नंबर लिख देता हूँ। ये उनका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी इसी पे और ये सिम भी एक्टिव होती है उनके पास, ठीक है। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। 6 सब्जेक्ट्स हम उसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। चलें, फिर आप लोग कहेंगे ये प्रमोशनल वीडियो हो रही है तो सर आगे चलें। चलें आगे स्टार्ट करते हैं हम और चलें। तो ये बुक है हमारे पास। अच्छा, तो इसका जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, वो देखते हैं क्या है। तो हमारे पास देखिए, सबसे पहले इसमें अगर देखें तो चैप्टर का नाम क्या है, लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। इस तरह से इसका नाम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो लिटरेसी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारा कुछ आ रहा है। मैं लिखने के लिए एपिक पेन ओपन कर लेता हूँ, वहाँ तो लिख लूँगा, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दें, ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये वहाँ आ गया, ठीक है, सॉरी। अच्छा चलें, देखिए, अब ये जो दो डेफिनेशन है, लिटरेसी, यहाँ पे लिटरेसी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिक्स, और ये सारे उसकी ब्रांचेस और ये सारी, ठीक है। तो ये सारी आपने अगर इसको देखें तो आपने ये सारी पहले सेमेस्टर में पढ़ के आ गए हैं ये सारी, ठीक है। तो इनको यहाँ पर इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो ओरिजिनल टॉपिक है ना इस चैप्टर का, वो यहाँ से लॉजिक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लॉजिक से स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, द स्टडी ऑफ मेथड। इसमें लॉजिक के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे होंगे, मेथड्स को एंड प्रिंसिपल, ठीक है। हम तरीकों को और रूल्स को स्टडी कर रहे होंगे, किसके, रीजनिंग को, रीजनिंग के हम मेथड्स प्रिंसिपल को रीड कर रहे होंगे। क्यों, टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट आर्गुमेंट। हमने क्या करना है, देखिए सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे लॉजिक है, वो कहता है हमने क्या करना है, स्टडी करना है। क्यों स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है हमने,
हमने सबसे पहले जो चीज स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को, लेकिन क्यों स्टडी करनी है, ठीक है, क्यों स्टडी करनी है, ताकि हम डिफरेंस कर सकें करेक्ट और इनकरेक्ट में। जो इनकरेक्ट हमारे पास आर्गुमेंट होंगे, ठीक है, उनमें, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ। इसके कुछ कंपोनेंट हैं आगे, अगर आप देखें आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को शो नहीं हो रहा हूँ, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को शो हो ये। अब सही, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, हमने कलर भी थोड़ा सा, मैं ये हैवी वाला ले लेता हूँ। अच्छा, आर्गुमेंट, पहला कंपोनेंट क्या है, आर्गुमेंट। वैसे यहाँ पे आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे पहले ये प्रपोजिशन बताना चाहिए था, प्रीमिसेस बताने चाहिए। यहाँ पे तरतीब थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे बुक में हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आर्गुमेंट, अ रीजनिंग प्रोसेस दैट यूजेस अ सेट ऑफ फैक्ट्स और अजम्पशंस, ठीक है, सेट ऑफ फैक्ट्स, या आप यहाँ पे प्रपोजिशन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं बताता हूँ प्रपोजिशन क्या होती है। अ रीजनिंग प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है दैट यूजेस अ सेट ऑफ फैक्ट्स और अजम्पशन। अजम्पशन इनको प्रीमिसेस भी कहते हैं, टू सपोर्ट अ कंक्लूजन। देखें, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट क्या है हम ये देखते हैं। देखें, जैसे हम एक प्रपोजिशन लिखते हैं, प्रपोजिशन में बताता हूँ क्या होती है। देखें, सबसे पहले मैं प्रपोजिशन ही बता देता हूँ। देखें, आर्गुमेंट के अंदर एक वर्ड यूज होता है प्रपोजिशन और प्रीमिसेस, ठीक है। तो प्रीमिसेस इनको पहले बताना चाहिए, उन्होंने बाद में बता दिया, चले कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा, प्रपोजिशन क्या होती है। प्रपोजिशन स्टेटमेंट होती है दैट गिव्स सम इंफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। प्रपोजिशन क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो इंफॉर्मेशन देती है, एंड कैन बी ट्रू और फॉल्स। ऐसी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होती है, जैसे मैं कहूं ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये प्रेपोजिशन है। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सॉरी, मॉर्टल, ये भी प्रपोजिशन है, ठीक है। अच्छा, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होगी, ठीक है, तो वो प्रपोजिशन है। अच्छा, इसी तरह से अब हम देखते हैं प्रीमिसेस क्या होती है। आर्गुमेंट बाद में आएगा, क्योंकि अगर हम पहले आर्गुमेंट पढ़ लेते हैं तो इन दो चीजों को समझ ही नहीं आएगा हमें, ठीक है, और कंक्लूजन भी हमें पहले पता होना चाहिए। इन्होंने अरेंजमेंट उलट लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारे पास प्रीमिसेस क्या होती है। देखिए, स्टेटमेंट्स कह दें या प्रपोजिशन कह दें, उसको सपोर्ट करें अदर प्रपोजिशन को या स्टेटमेंट्स को। ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट्स को या प्रपोजिशन को सपोर्ट करे, टू ड्रॉ, निकालने के लिए, या यहाँ पे डिराइव भी लिख सकते हैं आप, ड्राइव करने के लिए। क्या ड्राइव करने के लिए, कंक्लूजन, नतायज निकालने के लिए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमिसेस कहते हैं। देखें, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अच्छा, तो मेरी तरफ लाइट चली गई है, तो इसकी वजह से मेरा सिस्टम ऑफ हो गया है। तो चलें इसे ऐसा करते हैं, एक मिनट। अच्छा चलें आगे चलते हैं। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा था मैं, लाइट आ गई है। अच्छा, एग्जाम्पल ये है, ऑल ह्यूमन बींग, या ह्यूमन ह्यूमन ही लिख दें जस्ट, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ठीक है, तो ये एक प्रपोजिशन है। हाँ हाँ, एक प्रपोजिशन है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रही है। अली इज ह्यूमन, अली जो है वो ह्यूमन है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, या कोई और नाम भी लिख सकते हैं। देयर फोर अली इज मॉर्टल। समझ आइए, देखिए, हमने ये देखा यहाँ पे कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो ये प्रपोजिशन है। अली इज आ ह्यूमन, ये भी हमारे पास प्रपोजिशन है। और ये दोनों कंक्लूजन जनरेट कर रही हैं, ये कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये प्रीमिसेस हैं, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट कर रही हैं एक दूसरे को कंक्लूजन जनरेट करने के लिए। ये प्रीमिसेस हैं, ये दोनों प्रपोजिशन भी है, प्रीमिसेस भी हैं, और जो एंड पे देयर फोर के साथ जनरेट होता है वो हमारे पास कंक्लूजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब ये जो सारा प्रोसेस था क्या कंक्लूजन जनरेट करने का, ये जो हमने कंक्लूजन वहां से निकाला है, ये सारा प्रोसेस जो था, इसे हम क्या कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को हमने क्या कहा, ये आर्गुमेंट है। ये सारा आर्गुमेंट है, प्रीमिसेस भी साथ मिला के और कंक्लूजन भी साथ मिला के। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अ रीजनिंग प्रोसेस दैट यूजेस अ सेट ऑफ फैक्ट्स और अजम्पशन, जिनको हम प्रीमिसेस भी कह सकते हैं, टू सपोर्ट कंक्लूजन। आगे हम प्रीमिस देखते हैं क्या होती है, अ स्टेटमेंट, फैक्ट और अजम्पशन। ठीक है, स्टेटमेंट भी हो सकती है, फैक्ट भी हो सकता है, अजम्पशन भी हो सकती है। दैट प्रोवाइड द बेसिस और एविडेंस यूज टू सपोर्ट द कंक्लूजन, जो वो सारी चीजें एविडेंस दे रही हों या सपोर्ट कर रही हों कंक्लूजन को जनरेट करने में, उसे इन एन आर्गूमेंट, एक आर्गूमेंट के अंदर उसे हम प्रीमिसेस कहते हैं। कंक्लूजन क्या है, द स्टेटमेंट दैट फॉलो द लॉजिकली फ्रॉम प्रीमिसेस। तो देखिए, ये प्रीमिसेस दो थी, उनको ये लॉजिकली ये फॉलो कर रहा था ये स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास कंक्लूजन हो गया। ठीक है, पहले से आगे, द डिसेप्टिव आर फॉल्टी आर्गुमेंट इन विच कंक्लूजन इज नॉट लॉजिकली सपोर्टेड बाय प्रीमिसेस। ऐसा आर्गुमेंट जिसको, जो उसकी प्रीमिसेस होती हैं वो लॉजिकली सपोर्ट ना कर रही हूँ। ये ठीक है, ये आगे जाके डिटेल से, अभी इसकी डेफिनेशन ही है जस्ट। आगे क्या है, वैलिडिटी, वेदर द रीजनिंग प्रोसेस है लॉजिकली करेक्ट। वैलिडिटी, किसी चीज के वैलिड होने की शो करता है कि वो आया, कि वो जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है, या रीजनिंग की बात करें वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है। साउंडनेस, वेदर द आर्गुमेंट इज बोथ वैलिड एंड बेस्ड ऑन ट्रू प्रेमिसेस। अच्छा, साउंडनेस, ये आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, साउंडनेस क्या होती है, वैसे जो आर्गुमेंट होता है ना, वो दो तरह का होता है। वैसे ये आर्गुमेंट आगे चल के हमने मजीद डिटेल से पढ़ना है। दो तरह का आर्गुमेंट होता है, एक वैलिड होता है और एक इनवैलिड होता है। ठीक है, ये आर्गुमेंट, ये आगे चल के हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेमिसेस ट्रू होती हैं और कंक्लूजन भी ट्रू होता है। और थर्ड बात, लॉजिकली ट्रू होता है ये। और ये प्रेमिसेस में बी ट्रू।
हो भी सकती हैं ट्रू और नहीं भी। इसी तरह से कंक्लूजन भी ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी, और ये लॉजिकली फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, और अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बेसिक टाइप्स पढ़ेंगे लॉजिक की। ठीक है, फिर आगे आर्गुमेंट और जो आती जाएंगी उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।